नमस्कार सभी साधकों को योगा ज्योतिष हब यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। कोविड-19 के चलते समय में हम योगिक जीवन शैली को अपना करके कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, उसी क्रम में ये आज की कक्षा है। और इस कक्षा के अंदर हम ये जानेंगे कि योग आसनों के माध्यम से अपने शरीर को हम स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। आप जानते ही हैं कोविड-19 के अंदर हमारे लंग्स जो है, हमारे छाती के श्वसन तंत्र प्रभावित होता है सबसे ज़्यादा। गले के माध्यम से होते हुए आपके फेफड़ों में आता है, फेफड़ों से आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है। तो हमारा पूरा कालांश इसी पर एक केंद्रित रहेगा कि आपका श्वसन तंत्र कैसे मजबूत हो और आपकी विल पावर कैसे मजबूत हो, आपका स्वभाव आपका एक अच्छा पॉजिटिव रहे, चिड़चिड़ापन आपके अंदर ना आए। इन सब को एक केंद्र करके हमने एक आसनों का एक चार्ट बनाया है, जिसके अंदर आपको 15 आसनों के अभ्यास करवाए जाएंगे। यदि आप उन 15 आसनों का अभ्यास नियमित कर लेते हैं तो मान के चलिए आप अपने शरीर को पूर्णतः स्वस्थ रख सकते हैं। ये बहुत एक अपने आप में उपचारात्मक यानी एक हेल्पफुल के लिए आपका एक सहायता करेगा। और इस हम देखिए, ये एक श्वसन एक आपका हवा में ही यदि इसमें आ जाए, आसपास में पूरा माहौल में आ जाए तो बचना कठिन होता है। फिर भी स्वयं को हम अपने को इतना मजबूत रखें, अपने हौसलों को इतना बुलंद रखें कि ये डर नाम का जो एक वायरस है सबसे बड़ा, वो आपके अंदर घर ना करे। डर यदि आपके अंदर पैदा हो गया, भय यदि आपके अंदर आ गया, तो आप मान के चलिए आपको कोई भी हरा सकता है। इसलिए सबसे ज़रूरी है अपने आप को जीतना, क्योंकि इस विषम स्थितियों के अंदर परिवार में बहुत सारी ऐसे समस्याएं, ऐसे बहुत सारे कुटुंब के अंदर आपको देखने को मिलेगा जिनका कहीं ना कहीं कोविड-19 के आक्रोश में या उनके चपेट में वो आकर के अपना जीवन गंवा बैठे। तो आप निश्चित रूप से आप भी एक समय, कुछ पलों के लिए, कुछ समय के लिए, घंटों के लिए आप चिंतित हो सकते हैं अपने परिवार के लिए, हमारा भविष्य क्या होगा। तो एक हो सकता है ये, पर हमें ये ध्यान रखना है कि यदि हम अपने को और मजबूत करें तो उसके लिए क्या करें, तो उसी को ये ध्यान रखना है। ये हमारे योग आसनों का चार्ट रहेगा। छोटा सा 2 मिनट का समय लूँगा, कक्षा भी शुरू करने वाले आसनों के अभ्यास की। ये जितने भी आसन हैं, ये सारे के सारे आसन जो होते हैं वो हमारे पशु पक्षियों या महापुरुषों या प्रकृति के कोई भी ऐसे आकृति को लेकर के आसनों का निर्माण किया गया है। हमारे ऋषि मुनि जो लोग थे वो प्राचीन समय में प्रकृति के सानिध्य में अपना जीवन व्यतीत करते थे, प्रकृति के साथ जुड़ कर के वो काम करते थे। जैसा प्रकृति उन्होंने बहुत बारीकी से, संसर्ग से उन्होंने ये जाना, तो उसमें क्या था, जैसे कोई आपका मयूर आसन है, वृक्ष आसन है, या आपका कोई मत्स्य आसन है, उष्ट्र आसन है, सभी पशु पक्षियों की आकृति पर बने हुए हैं। हम अपना शरीर का स्वाभाविक, जैसे मेरा आकृति है चौकड़ी लगाकर बैठना, ये स्वाभाविक है। सीधा सोना स्वाभाविक है, हाथ से खाना खाना, ये सब एक स्वाभाविक मनुष्य की एक क्रियाएं हैं। पर जब हम अपने मनुष्य की इन क्रियाओं को एक अलग आकृति में, अलग कोई पशु की आकृति में या महापुरुष की या पर्वत की आकृति में शरीर को लेके जाते हैं, तो हमारे अंदर वही उस तरह का गुण विकसित होने लगता है। उसी के अनुसार ये आपको सिखाया जाएगा। इसमें इस समय हमारे लंग्स कैपेसिटी कैसे बढ़े, हमारा श्वसन तंत्र कैसे मजबूत हो, उसी को चिन्हित करके जितने भी आपके आसन हैं वो उन्हीं को चिन्हित किया गया है, जिनका ये सब क्रियाएं मजबूत होती हैं। तो ज़्यादा अधिकांशतः इसमें आसन आपके जो रहेंगे वो जलचर रहेंगे, यानी पानी से संबंधित जितने जीव जंतु हैं उनके आसन आपको करवाए जाएंगे। वो एक एक करके आपको समझ में आएगा, चाहे वो मत्स्य आसन है, मछली का है, मकरासन है यानी मगरमच्छ का है, चाहे उसके अंदर भुजंग आसन है, सर्प है, ये पानी का, ये भी एक, ये आपका शलभ है, जो आपका टिड्डी आसन रहता है, ये भी पानी के आसपास रहता है। उष्ट्रासन है, इसने भी पानी के ऊपर विजय प्राप्त की होती है, 7-10 दिन तक वो अपना बिना पानी के रह भी रह सकता है। तो ये सारा पानी का, पानी ऑक्सीजन है, पानी का लेवल कैसे बढ़ाएं शरीर के अंदर, और दूसरा ऑक्सीजन को कैसे बढ़ाएं,
ये तमाम जितने आसन इसी को केंद्रित करके बनाए गए हैं और आप इसको देखिए और आशा करता हूँ आपको ये पूरा कक्षा अच्छा लगेगा। इसी के साथ चलिए आगे अभ्यास करते हैं। सामान्य स्थिति के अंदर आकर के आप खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले हम खड़े होने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। 1-2 आसन है खड़े होकर के, बाकी सब बैठकर करवाएंगे आपको। अपने स्थान पर खड़े होकर के आपको क्या काम करना है, सीधे खड़े हो गए। सीधे खड़े होने के बाद आपने श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाना। हम जो आसन कर रहे हैं उसका नाम है ताड़ आसन। ताड़ के समान अपने शरीर की आकृति बनाएंगे, उसी तरह से आपको खड़ना है। ऐसे खड़े, 2 कहने पर हाथ ऊपर, 3 कहने पर फिर श्वास भरते हुए हाथ ऊपर लेके जाएं और हाथों को इंटरलॉक लगा करके अपने आप को ऐसे रखें और 4 कहने पर अपने आप को पूरा खींचिए। श्वास भरते हुए पेट को अंदर पिचकाने की कोशिश करें, पूरा खींच के रखो ऊपर, हाथों को पूरा खींचिए। ध्यान रहे आपकी बाजुएं जो हैं वो आपके कान के स्पर्श हो जाएं, ये टारगेट रखिए। पूरा श्वास भर के खींचिए ऊपर, पेट अंदर, सीना फुला के रखें। फिर वापस श्वास छोड़ के आप यहाँ पर अपने सर पर रख लीजिए। इतना काम करिए। फिर श्वास भरते हुए आप ऊपर उठाओ, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, पूरा ढीला छोड़ दिया। फिर श्वास भरें, रोक के रखें, श्वास छोड़ते हाथ नीचे, उसी क्रम से हाथ नीचे लेके आए। ये ताड़ासन का प्रकार 1 है। अभी दूसरा करना है त्रियक ताड़ासन। के लिए पाँव में थोड़ा आपने अंतर ले लेना है। थोड़ा अंतर ले करके हाथों को साइड से ऊपर लाएंगे उसी क्रम में और जोड़ करके इंटरलॉक लगा करके रोक कर रखेंगे। अब काम यहाँ क्या करना है, ये ताड़ासन की पहली मुद्रा हुई। अब यहीं से आपने धीरे 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 श्वास छोड़ते हुए पूरा साइड में झुका दीजिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर। ध्यान दीजिए अपनी बाजुएं कान से दूर न हटे, बाजुएं दोनों खींच के रखो। फिर श्वास भरते ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। यदि इसमें परेशानी हो तो आप क्या करेंगे, हाथों का एक बाजू ऐसे पकड़ ले, जिस तरफ झुकना है, मेरी हथेली रखो, जिस तरफ झुकना है उस वाला बाजू से पकड़ें और इधर खींचे उसको। फिर श्वास भरते ऊपर, हाथ बदल दें, बाजू बदलें। फिर दूसरा इधर आप पूरा झुका के रखिए, फिर श्वास भरें। यही काम आपने करना है। इसको आप थोड़ा बदल के कर सकते हैं, यानी आप थके हाथ तो नीचे, नहीं तो ऊपर। श्वास पूरा ऊपर खींचना, पूरा खींचना, इस हाथ से बाजू को पकड़ा और धीरे धीरे नीचे लेके आना। साइड का पूरा दर्द आपका चला जाएगा। पूरा मांसपेशियों का, फेफड़ों की मसल्स आपके पूरे अच्छे हो जाएंगे। जिनको साइटिका पाँव का दर्द, वेन का रहता है, पाँव में सुनपन रहता है, वो सब इससे ठीक होने वाला है। ये सब आप करेंगे, धीरे धीरे विश्राम ले लेंगे और यहीं से सभी आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। बैठ करके आपको अभ्यास, आप अपने स्थान पर बैठ गए। बैठने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, बैठने के बाद सबसे पहले आपने करना है मंडूक आसन। ध्यान दीजिए, जितने भी आसन होंगे आपके, वो सारे के सारे आपके फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए होने वाले हैं। और सबसे पहले मंडूक आसन में जाने के लिए, मंडूक का अर्थ होता है मेंढक। जैसे मेंढक अपने श्वास पर कितना ध्यान रखता है, यानी पूरे साल भर के अंदर 4 महीने बाहर आता है और 8 महीने भूमि के नीचे रहता है वो, यानी 1 गिट 1.5 गिट की निचाई में वो नीचे रहता है। इस तरह से अपने श्वसन कहाँ से लेता है, फेफड़ों से। उसकी श्वसन क्षमता भी बहुत मजबूत होती है। इसलिए आपने मंडूक आसन करने से क्या करना, आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। वज्रासन में जो बैठ सकता है वो वज्रासन में बैठे, नहीं बैठ पाते उनके लिए अल्टरनेटिव बाद में बताता हूँ क्या करना है उनको। वज्रासन में बैठ करके आपका पेट जो है, पहले अपने हाथों की मुद्रा कैसे बनानी ये देख लें। मुट्ठियाँ बनाते वक्त अंगूठा अंदर की ओर करना, पूरा मुट्ठी बंद कर लेना है ऐसे। इस तरह से मुट्ठी बनाने के बाद आपने अपने हाथों को ऐसे नहीं रखना, अंगूठा अंदर की तरफ हो, अंगूठा का भाग जो है वो अंदर की तरफ होगा और नाभि जो आपका, नाभि के दाएं बाएं आपने ये स्थिति बना लेना।
ये बनाने के बाद आपने इनको इस मुद्रा में जब रखेंगे, फिर आपने पूरा श्वास बाहर छोड़ देना। पूरा श्वास पहले हो सकता है बाहर छोड़ दें, छोड़ करके पेट को अंदर की ओर खींचना। निकाला श्वास, पेट को अंदर खींचेंगे, पेट अंदर चला जाता है। फिर आप उसको अच्छे से व्यवस्थित कर लेंगे। फिर आप आगे की ओर झुकेंगे, इस तरह से आगे झुकेंगे और ठुड्डी नहीं लगाना, नीचे देखना कोशिश करना, गर्दन नहीं झुकाना नीचे, सामने की ओर देखें, ठुड्डी लगाने की कोशिश करेंगे। श्वास भरते हुए वापस ऊपर की ओर आना, श्वास भरते ऊपर आना है। ये यदि जो अपने श्वास को बाहर निकाल के रोक नहीं सकते वो न करें। उनके लिए क्या करना, मुद्रा बनाना, नाभि के ऊपर रखना, श्वास पूरा भरा हुआ है, पहले श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 आप नीचे की ओर जाएंगे, सामने की ओर देखेंगे, ऊपर की ओर, नीचे चले गए, फिर वापिस से श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे। इसी तरह से वो इस क्रम को 2 से 3 बार दोहराएंगे। पर श्वास पर ध्यान देना है, श्वास भरते हुए ऊपर जाना, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर जाना है। मान लीजिए ये स्थिति भी नहीं हो पाती, पेट बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, तो आपको हाथों को ऐसे बांध नहीं पा रहे, बीच में बैठ नहीं पा रहे, तो आप अपना बीच में तकिया लगा सकते हैं, पिल्लो लगाकर आप बैठ सकते हैं, थोड़ा स्थिति बदल करके। फिर सीधा सीधा हाथों को ऐसा, पहले अपना दायां हाथ, फिर बायां हाथ, या बाएं हाथ पर दायां हाथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। दाएं हाथ को रखा, बाएं हाथ को ऊपर, इस तरह से आपने, जैसा ये हाथ है इसके ऊपर बीचों बीच ये वाला भाग इस इन उंगलियों के बीच में ऐसे रखना। रखने के बाद नाभि के बिल्कुल सेंटर में इसको ऐसे चिपका लेना है। ये सब करने के बाद फिर क्या करेंगे, इसको पेट को दबाते हुए, श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे। ये बहुत सरल है, इस तरह से आप झुकेंगे, फिर श्वास भरते हुए धीरे 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 वापस ऊपर आएंगे। ये आप कर सकते हैं। मान लीजिए ये स्थिति भी करना कठिन है, तो आप एक शशांक आसन का एक छोटा सा और इसका अल्टरनेटिव है। तो आप अपने इसी मुद्रा में बैठेंगे और हाथों को ऊपर ले जा सकते हैं, आगे आ सकते हैं। यदि इसमें आने में भी तकलीफ है तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, जैसे बैठा हूँ, बैठने के बाद अपने हाथों को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, ऐसे जितना आप कर पाते हैं उतना आप करिए। ये इतना कर लीजिए, काफ़ी है। कोहनियाँ टिका दीजिए धरती पर, इतना कंधों के समान आपके अंतर बने हुए हैं, ये इतना काम करना है। सामने की ओर देखना है, यहाँ पर आप रुक सकते हैं। यदि इसमें रुकने में तकलीफ हो रही है, पेट बहुत ज़्यादा है, तो आप अपनी कोहनियों को मोड़ करके इनको ऐसे बैठ सकते हैं। इसमें श्वास लेने में थोड़ा बेचैनी होगा, क्योंकि लंग्स के ऊपर पूरा प्रेशर आएगा, आपका पेट का दबाव पड़ेगा, लंग्स खुलेंगे, तो आपको श्वास में स्वाभाविक है थोड़ा बेचैनी होगा। पर आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कोशिश आपका ये रहना चाहिए, कोहनियाँ पहले टिकाएं हम अपनी, इनको ऐसा कर सकते हैं। यदि कोहनियाँ से हम थोड़ा आगे बढ़ पाते हैं तो इनको आगे करिए, आगे करके अपना सर धरती पर लगाने की कोशिश करिए, सिर धरती पर लगा दीजिए, वापस आएंगे, उसी क्रम से वापस आ जाएंगे। ये बहुत सरल है, इसलिए मंडूक आसन जो अच्छे से कर पाते हैं वो मंडूक आसन करें, नहीं तो सहजता से दूसरे हाथ वाला करें, नहीं तो शशांक आसन के आपको टाइप्स मैंने बता दिए। ये सब करने के बाद एक एक करके अपने दोनों पाँव को विश्राम दे दीजिए। इसके बाद जो नंबर आता है वह आता है गोमुखासन। गोमुखासन क्या है? गोमुखासन मैं आपको आसनों का भी बहुत शॉर्ट में बताने जा रहा हूँ, ये बहुत सरलता से सहजता से आपको समझ में आ जाए उस क्रम में। और जिनको ये आसनों का बहुत अच्छे बारीकी से डिटेल चाहिए वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सबके इनके लिंक मिल जाएंगे, बहुत लंबे डिटेल के साथ आपको समझ सकते हैं, उसको देख सकते हैं। गोमुखासन से हमारे फेफड़े बहुत मजबूत होते हैं। वो कैसे भला, अब आप खुद अनुभव करेंगे साथ में करके। सबसे पहले आपने करना क्या है, अपने पाँव को सामने की ओर फैला दिया, फैलाने के बाद
अपने दाएं जो आपका बायां पैर है इसको अपने पाँव के नीचे से निकालें। निकालने के बाद ध्यान रखना है ये पैर आपका सीधा होना चाहिए। दूसरा पैर इसके ऊपर से क्रॉस करा दें। अब ये यहाँ भी थोड़ी कठिनाई होगी क्योंकि ये ऊपर से क्रॉस करा करके यहाँ तक आपका पहुँच पाएगा पाँव। थाइस बड़ी हो सकती है, आपका पेल्विक रीजन बड़ा हो सकता है, तो आप इसको पूर्णतया क्रॉस नहीं कर पाएंगे। जितना भी है आप इतना करें, चिंता नहीं करना। इसको आप यहीं से दबाना शुरू करें। इसको यहीं से आप दबाएंगे। दबाना है, अपनी पिंडली को दबाया, पैर को दबाया, इस तरह से अपनी कमर सीधी रखनी है। कमर को सीधा रखना, पैर को दबाया और कुछ चिंता नहीं करना। हो सके तो जो विद्यार्थी जो इसको आगे तक कर सकते हैं तो आप इसको आगे तक करके जाएंगे, यानी आपका घुटने से घुटना एक लाइनिंग में आना चाहिए। फिर आपको इसको दबाना, यहाँ इसको दबाएंगे। दबा करके जो पैर आपका ऊपर है, ध्यान दीजिए, जो पैर आपका ऊपर है वही हाथ आपने ऊपर उठाना है। श्वास भरते हुए आपने ऊपर उठाएंगे तो पूरा साइड का जो पक्ष आपका चेस्ट का ये पूरा खिंचाव में आएगा। श्वास भर के आपने पूरा ऊपर उठाया, जितना ऊपर खींच सकते खींचिए। अब बचा दूसरा हाथ, जो पाँव नीचे वाला हाथ, उस हाथ को साइड से लेके जाएं और घुमा करके अपने हाथ को पीछे इस तरह से लेके जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, हथेलियां बाहर की तरफ रहेंगी, पीछे की तरफ जाएंगे तब भी। और फिर इसको हथेलियों को रुख पीछे करके ऊपर वाले हाथ का मोड़ करके कोहनियों से उसको आप ग्रिप में बनाएंगे। ये ग्रिप बनाएंगे ऐसे, ये वाला ग्रिप आपका बनेगा। इस तरह से आप ग्रिप बना के रखेंगे यदि संभव है। नहीं तो आप पास में कोई रस्सी रखिए, रस्सी को पीछे लमका दीजिए और दूसरे हाथ से रस्सी को ही पकड़ करके अपने आप को खींचने की कोशिश करिए। ये एक अल्टरनेटिव है उसको करने का। जब आप इस तरह से स्थिति में बना के रखेंगे तो आपकी बाजू कान के लगाएं। गर्दन नहीं घुमाना, इधर नहीं करना, बस गर्दन सीधी, कोहनियाँ सीधी आसमान की ओर करेंगे। फिर आप महसूस करेंगे यहाँ पर पूरा सीना एक तरफा उभर करके आ जाएगा। ये साइड पोज होता है काऊ पोज का, जैसे गाय का एक सींग होता है, ये गाय का सींग है और आपका एक तरफा भाग है, इसमें पूरा खिंचाव देख के रखना, इस साइड में खिंचाव नहीं आएगा। ये क्रम होने के बाद आप एक एक करके विश्राम दे देंगे। फिर यही काम आपने दूसरे पाँव से करना। करते समय आपने अपना पूरा ध्यान जहाँ जिस आसन को कर रहे हैं उसका मेन स्थान पर ध्यान रखें, यानी आपका सीना है इसमें। अब जो पैर मेरा ऊपर है, ध्यान दीजिए, जो पैर मेरा ऊपर है वही हाथ मैं ऊपर उठाऊंगा। देखिए, पूरा हाथ को खींचिए, ऊपर खींच लिया। खींचने के बाद आप चाहें तो ये क्रम 2 बार करें, श्वास छोड़ के हाथ नीचे करें, फिर श्वास भर के ऊपर करें, पूरा खींचिए। मैं अभी बोल रहा हूँ पर आपको करते समय बोलना नहीं है, क्योंकि आसन करते समय बोलना नहीं होता। तो एक लर्निंग प्रोसेस आपको सिखाने की एक जरिए से आपको ये बताया जा रहा है, पर आपको करते समय बोलना नहीं है। जितना संभव है बोलना नहीं। श्वास भरते ऊपर उठाना, पूरी बाजू को खींच लिया, दूसरे हाथ को साइड से लेकर जाओ, फिर वैसे ही घुमा करके और पीछे से इसको बाजू को बांध लें। बांध करके कमर को पूरा खींच दीजिए। खींच दिया, ये सब काम करना है, बाजू कान के स्पर्श। अब आप महसूस करेंगे इस तरफ पूरा वक्षस्थल जो आपका चेस्ट पार्ट है वो खिंचाव में आ गया। तो यही चाहिए, पेट अंदर चिपका चाहिए, सीना फूला रहेगा। और फिर आप वहीं से एक हाथ को छोड़ा, हाथ को इधर छोड़ा, ये जैसा भी लगे आप अपनी सुविधा से विश्राम देंगे। आपको पीछे से मैं स्थिति एक बार दिखा देता हूँ कैसी होती है। इसको आप देखिए, जब आप ऐसे बैठेंगे, कमर सीधी है, हाथ ऊपर, ये वाला, ये स्थिति आपको बनानी है। ऐसे इनको ग्रिप को ऐसे बांध लेना है, ठीक। चलिए, इसके बाद आपका जो एक आसन आता है वो है सिंहासन। सिंहासन क्या है? जब भी ये कोरोना जो ये वायरस आपका आता है शरीर के अंदर, आपके गलों को ख़राब करता है, आपके लंग्स के अंदर इन्फेक्शन करता है, श्वास लेने में पूरी श्वसन नलिका जो है, फूड पाइप है, इसको पूरा प्रभावित करता है, जिससे आपका श्वसन तंत्र खराब होता है, श्वास लेने में तकलीफ होती है।
तो एक सिंहासन है। सिंहासन में क्या है, आपको वज्रासन में आप बैठते हैं। वज्रासन में बैठने के बाद आपको पाँव में अंतर लेना, पाँव में अंतर लेना है। पाँव में अंतर लेकर के जितना आपके कंधे इससे ज़्यादा थोड़ा हो सकता है पर इतना रखिए। फिर अपने हाथों को इस तरह से रखें, ये वाला स्थिति। पहले आपको मैं बताता हूँ सिंह गर्जना, सिंह गर्जना कैसे करनी है, फिर उसके बाद बताऊँगा सिंह मुद्रा। यानी आपको सिंह मुद्रा भी करनी है, सिंह गर्जना भी करनी है, दोनों करने हैं काम ये। पहले सिंह गर्जना देखें। अपने हाथों को अपने घुटनों से आगे नहीं आने देना, ये बात ध्यान रखना। पहले कोशिश करें ये वाला। जब आप इस पोस्चर में आएंगे तो पूरा खिंचाव आएगा यहाँ पर, ठीक। फिर दूसरा हाथ रख दीजिए। इतना सब करने के बाद अपने आप को पूरा सीना खींच करके आगे ऐसे थोड़ा करा, कमर पूरा खींचा हुआ है। आप पहले 5 से 10 बार जीभ को निकालें। फिर अंदर है, जीभ आप बाहर निकालेंगे तो ये आपकी सिंह मुद्रा है। श्वास छोड़ते हुए जीभ को बाहर फेंकेंगे। ठीक। अब इसी को आपने आवाज के साथ गर्जन करते हुए आपने दहाड़ना है, पूरा आवाज देते हुए। फिर श्वास नाक से लिया, जितना जीभ आप बाहर फेंक करके गले से खकारते हुए गर्जन करेंगे तो पूरा थंडरिंग होगा आपके गले के अंदर, वाइब्रेट होगा, कंपन होगा। उस स्पंदन से बहुत लाभ मिलने वाला है। यदि आपको लगे इसके तुरंत बाद आप थोड़ा हाथों का घर्षण करें। घर्षण करने के बाद अपने गर्दन पर थोड़ा ऐसे मालिश कर लें, ठीक। ये काम आपने कर लेना है। जैसे आप गरारे करते हैं वैसे ये क्रम है, आप आसनों के अंदर भी कर सकते हैं। और दूसरा होता है कि जैसे आप वज्रासन में बैठे, हाथ अपने घुटनों के ऊपर है, खाली आपको जीभ निकालना। जीभ निकालेंगे, हाथों की उंगलियां आप ध्यान से दीजिए, हाथों मेरी उंगलियां सीधी कर रहा हूं मैं, ये एक आपको ध्यान रखना। उंगलियां सीधी करना, जीभ बाहर निकालना, आंखों की स्थिति जो है वो खोल के रखना है, ऊपर अपने आप उनकी स्थिति चली जाती है, नीचे नहीं देखना। इससे भी आपका पूरा फेशियल जो है ये यहाँ से पूरा नियंत्रण, जो मॉनिटरिंग करने वाला पूरा फेस हेड रीजन है, ये भी एक्टिव हो जाता है इससे, जिससे आपका पूरा श्वसन से संबंधित ये पूरा क्रिया प्रभावित होती है। आपके 5 आसन हुए। छठा आसन जो आता है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन कैसे करना, ऊंट आपने देखा, ऊंट की भांति अपने आप की शरीर की आकृति बनानी है। आपको वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठ करके क्या करना, जैसे वज्रासन में बैठे हैं तो आप अपने आप को खड़ा कर लें, ठीक। पाँव में प्रारंभ में थोड़ा अंतर ले लें, अंतर बनाया, जितना अंतर पाँव की एड़ियों में है उतना ही अंतर आपके पाँव घुटनों में रखना। यह सब करने के बाद पहले भी चाहें तो अपने हाथों को कोहनी ऐसे रखिए, अंगुलियां नीचे की ओर, ये। फिर आप कोहनियां मिलाने की कोशिश करें और गर्दन पीछे झुकाओ हल्का सा, इतना काम करना। फिर वापस आए, फिर गर्दन झुकाया, फिर वापस आए, ये काम कर सकते हैं। और यदि थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस है तो आप अपने हाथों को एक एक करके अपनी एड़ियों पर रखें। एड़ियों पर रखने के बाद इनको पीछे की ओर लमका दो और पीछे गर्दन झुका दो। जैसे गर्दन झुकाओगे पूरा गर्दन के ऊपर आपका खिंचाव आएगा, फेफड़े आपके खींचेंगे, वक्षस्थल खींचेगा, पीछे गिरना नहीं है, आगे की ओर धकेलना अपने आप को, बॉडी को, और पूरा सीने पर, फेफड़ों पर, गर्दन पर आपने महसूस करना। अपने मुख को बंद रखेंगे। ये सब करने के बाद आपको खुद को महसूस होगा कि हमारे चेस्ट आपका रीजन जो है आपका ये पूरा खुल रहा है, पूरा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये आसन करने के बाद एक आसन मैं आपको और बताता हूँ, वो है नौकासन। आपने बहुत बार देखा
यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस वायरल होती रहती है, लंग्स के पेट के ऊपर लेट के सोना है, वो सोना है। ये सब हमारे आसन इतने सारे पहले से प्रसिद्ध हैं, इतने किए जाते थे व्यवहार में, तो ऐसी आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी अलग अलग। आप प्रत्येक आसन के ऊपर आपने एक PhD कर सकते हो। जैसे मैंने अभी उष्ट्रासन करके दिखाया, इस आसन में आप PhD कर सकते हो। अभी एक आसन अगला दिखाता हूँ, नौकासन, जो मैं अब देखता हूँ टीवी के अंदर, वो उसके ऊपर PhD करे हुए बहुत सारे लोग बैठे हैं। ये सारे के सारे पूरे चेस्ट रीजन को, प्राण को एक बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं। तो आपको पहले दिखाता हूँ नौकासन करना कैसे। नौकासन जो नाव है अपना, आपने अपने पेट के बल लेट जाना है। पेट के बल लेटने के बाद आप अपने पेट के बल लेट गए। लेटने के बाद क्या करना, हाथों को सीधा कर देना है, पैर सीधे, अपने हाथ सीधे, ठुड्डी लगा लो। यदि आप पहली बार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब लेटने में नहीं आ रहा, तो आपको कितना करना, ये नौकासन नहीं करना। आपको लेटते समय राइट साइड में लेटना और पैर को घुटना मोड़ना। ये वाला जो राइट साइड है वही घुटना आपने मोड़ा और अपने हाथ का यहाँ रखा कोहनी, और इस तरह से रखने के बाद दूसरा हाथ यहाँ रखेंगे। जैसे बालासन होता है, बच्चा सोता है, वैसे आपने ऐसे सो जाना है। यदि ऐसे सोने में भी तकलीफ़ है तो आप कोई तकिया बीच में लगा करके यहाँ पर अपना तो ऐसे लेटेंगे। लेटते ही आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर आएगा। सरल इसको बोलते हैं बाल आसन। बच्चा जैसे सोता है वैसे आपने सो जाना है। फिर दूसरा आता है, जो ये सब कर लेते इजीली, जिनका पेट बड़ा नहीं है, वो करेंगे नौकासन। नौकासन का पहला स्टेप बताता हूँ आपको। जैसे आप लेटेंगे, लेटने के बाद पहले अपना दायां हाथ उठाएंगे। जैसे दायां हाथ ऊपर उठाएंगे, गर्दन भी ऊपर आपने उठानी है, टेढ़ा नहीं होना, सीधा सीधा हाथ उठाना आपने। उठा करके रोक के रखना, वापस आ जाइए। फिर श्वास भरते ऊपर उठाओ, फिर वापस नीचे आ जाना, ये काम करना। फिर एक पैर उठाओ पीछे वाला, श्वास भर के ठुड्डी नीचे रखना इसमें, फिर नीचे। फिर दूसरे वाले पाँव को उठाओ, ठुड्डी धरती पर है, वापस। अब दोनों तरफ से एक एक हाथ पैर उठा लिया। आप चाहें तो इसी को 2 बार 3 बार कर सकते हैं यदि आप नए हैं तो। फिर दूसरा, अगली आपकी स्थिति अच्छी है तो आगे बढ़िए। फिर क्या करना, अपने दायां हाथ उठाया ऊपर, फिर बाएं पैर को पीछे वाला अपोजिट लेग को उठाना, ये काम करना आपने। फिर श्वास छोड़ के एक साथ नीचे। इसी तरह से दूसरे हाथ को उठाया और पैर को भी उठाना है पीछे से। ये काम आपने करना है। इससे पूरा प्रेशर आपके लंग्स के ऊपर आने वाला है। जब सपोज ये भी इजीली आप कर लेते हैं तो आपको क्या करना, दोनों हाथ पैर एक साथ उठाने हैं। जैसे ठुड्डी यहाँ है, एक साथ अपने हाथ पैरों को ऊपर उठा के रोक के रखना, ये काम आपको करना है। फिर छोड़ दीजिए। यदि ये भी इजीली आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात, आपको अलग से कोरोना नहीं आएगा। आपके लंग्स बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। फिर श्वास भर के ऊपर उठाया, एक कहने पर पैरों को दूर किया, हाथों को भी दूर किया, फिर वापस आना, जोड़ लेना, फिर दूर किया, फिर जोड़ लेना है, फिर दूर किया। ये काम भी आप कर सकते हैं इजीली, तो ये भी करना। इसके बाद अगला स्टेप और आता है इसमें, वो क्या है, आपने अब हाथों को जोड़ना है। जैसे बोट का आगे पूरा नोक होता है, हवा को चीर के जाती है, वैसे ही आपने अपने हाथों को जोड़ना है, खोलना नहीं। अब हाथों को जोड़ लिया, पीछे पैरों को जोड़ लिया, फिर श्वास भर के ऊपर उठाएंगे और बाजुओं को कान के स्पर्श कराएंगे। ये वाली स्थिति, इस स्थिति में जाना। इसमें हो सकता है थोड़ा कमर में कम पाएंगे, थोड़ा खिंचाव आएगा, पर आप क्या करेंगे, यदि ऐसा होता है तो आप अपनी ठुड्डी के नीचे ऐसे हाथ लगाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। होने के बाद एक एक पैर को ऐसे, ये काम आप करेंगे। इससे थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। फिर भी नहीं होता तो अपने स्थान से पीछे हो करके आप ऐसे शशांक आसन में बैठ जाएंगे। पैरों में खूब अंतर लेकर के, पैरों में खूब अंतर लेकर के ऐसे फिर पीछे बैठेंगे ताकि पेट आपका बीचों बीच आ जाए। ये आप करेंगे, ठीक। ये सब करने के बाद अगला जो आसन आपका बनता है वो है भुजंग आसन। ये सारे के सारे आसन जो हैं
इनकी एक अपने आप में वैज्ञानिकता है जो मैंने आपको बताई। ये सारे के सारे जो आसन हैं, जितने भी जिनके नाम मैं बता रहा हूँ, ये सारे पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतुओं के नाम हैं। इनको पानी के ऊपर नियंत्रण होता है। एक एक आसन का मैं आपको बता सकता हूँ इनकी वैज्ञानिकता। ये जो आसन आप करेंगे, आपके अंदर पानी की लेवल की मात्रा बढ़ती है, उस पर नियंत्रण बढ़ता है, आपके श्वसन की मात्रा बढ़ती है। अब भुजंग आसन देखिए। भुजंग आसन जो है, सर्प पानी के अंदर भी चलता है और उसके लंग्स कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, जीवन बहुत अच्छा होता है उसका, लंबी आयु होती है उसकी। आपने भुजंग के लिए अपने सर्प की तरह आकृति बनानी है शरीर की। ठुड्डी यहाँ रखी, हाथों को पीछे रखा, श्वास भरते हुए धीरे धीरे आपने ऊपर उठा, पूरा खींच दो। खींचा, ऊपर देखें, ऊपर देखने के बाद कंधों को पीछे और खींच सकते हैं, खींचिए ऊपर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर। इसमें ध्यान रखना है अपने पंजों को, एड़ियों को मिलाकर रखना है पीछे, इनको दूर नहीं रखना। ये कमर दर्द में सब में अच्छा है, पर विशेष रूप से आपके चेस्ट के लिए अच्छा है, स्पाइनल के लिए अच्छा है, कमर का पूरा रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। अब इसके अंदर 2-4 भाग हैं, उनको इकट्ठा समझ लीजिए। पहले तो होता है ये, इसको कोहनियाँ मिलाई, सीधा श्वास भर के ऊपर गई। जिनका ये होता है कोहनियाँ नहीं उठाना, नंबर 1। फिर जिनका ये अच्छे से होता है, फिर क्या करेंगे, कोहनियाँ उठाएंगे। कोहनियाँ उठा के करेंगे। मान लीजिए जिनका ये अच्छा होता है, फिर क्या करना, वो और अपने लंग्स के ऊपर प्रेशर देना है तो हाथों को यहाँ पर रख लेंगे, बिल्कुल सीने से पास में। फिर श्वास भर के हाथों की हथेलियों को उठाएंगे, ये वाला काम करेंगे। तो ऐसे करते ही पूरे सीने पर प्रेशर पड़ेगा, ठीक, ये वाला। फिर श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे। इसके बाद एक काम और करना, हाथों को कोहनियाँ जो हैं पीछे कलाई को, दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लें, इसको रख लेना। फिर श्वास भर के ऊपर उठना। उठने के बाद इस कोहनी को जो है इसको खींचिए, पीछे खींचिए, ऐसे पूरा खींचने के बाद पूरे कंधे खींच गए ऊपर। फिर श्वास छोड़ के धीरे धीरे नीचे, फिर श्वास भर के ऊपर गई, पूरा खींचिए, फिर श्वास छोड़ के नीचे। ये क्रम आपको करना है। ये सब आप कर लेंगे तो शलभासन है एक आसन और 9 नंबर का, मैं आपको 15 आसन करवा रहा हूँ। ये इनमें से जितना आप कर पाते हैं उतना करिए, काम हो जाएगा आपका। कोई भी 10 आसनों का चयन कर लेना। यदि 15 के 15 आसन भी आपने कर लिए तो निश्चित हो जाइए कि आपके लंग्स ठीक रहेंगे। शलभासन क्या है, एक टिड्डा है, इसकी भी कैपेसिटी ये किडनी के ऊपर काम करता है, आपके पूरे श्वसन और बीपी को कंट्रोल करता है। ये यहाँ पर अपने हाथों को थाइस के नीचे रखना है, ठुड्डी धरती पर रखना है, और जैसे ये स्थिति लेंगे, ये स्थिति अपने आप में भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस स्थिति में आते ही आपके श्वास बाहर निकलेगा, दम निकलने लग जाएगा। यदि इस स्थिति में ही आप रुक जाते हैं तब भी बहुत बड़ी बात है, और जो इजीली रुक जाते हैं स्थिति में, फिर उनको क्या करना, एक एक पाँव उठाना पहले, फिर नीचे, फिर श्वास भर के एक पाँव को उठाया, श्वास छोड़ के नीचे, फिर आप दोनों पाँव को भी उठा सकते हैं, श्वास छोड़ के नीचे। ये क्रम आपको करना है। मैं आपको पहले कह रहा हूँ, इन सब की जो पर्टिकुलर आसनों की जो वीडियो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी नीचे, उनको बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं। और ये यही क्रम है जो अभी मैंने आपको बताया। इसके बाद जो आता है, शलभासन के बाद आपको क्या करना है, एक सर्वांग आसन की स्थिति में जाना है। जो सर्वांग आसन में नहीं जा पाते उनको एक विपरीत करनी मुद्रा है। विपरीत करनी मुद्रा में कैसे जाना, आप सीधे कमर के बल लेट जाए, लेटने के बाद लेट गए, लेटने के बाद क्या करना, पहले एक एक पैर को थोड़ा उठा के देख लीजिए, सही है दोनों आपके, दोनों एक साथ उठा के देख लो,
पूरा सही है। ये भी एक आसन है उत्तान पाद आसन, इसको भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको सर्वांग आसन करना है। जिनका सर्वांग नहीं होता वो विपरीत करनी मुद्रा है वो करना। धीरे धीरे ऊपर गए, अपने हाथों को यहाँ लगा लें, यहाँ पर, और स्थिति में रुकें। बस इतना करना है। पंजे खींच के रखो, हाथों की स्थिति देखो। मेरे हाथ ऐसे हैं, ऐसे नहीं करना, सीधा रखो, यहाँ रोक के रखिए। और आपको सर्वांग आसन पूरा होता है, वो पूरा कमर सीधा होता है उसमें। इन दोनों में से कोई भी एक आसन आप कर सकते हैं। जो सर्वांग नहीं कर पाते वो विपरीत करनी करेंगे। आधा पोस्चर इस एंगल में 135 डिग्री एंगल में, बाकी 90 डिग्री में जाएंगे। ये आसन करने के बाद फिर एक आसन आता है मत्स्य आसन। मत्स्य यानी मछली। मछली भी जलचर है, पानी के अंदर रहता है, उसके भी अपने फेफड़ों पर बड़ी कमांड होती है, तो श्वसन तंत्र उनका भी अच्छा रहता है कुल मिलाकर के। अब आपको क्या करना, आपने पद्मासन लगाना। जो पद्मासन लगा सकते हैं तो वो पद्मासन लगाएं, जो नहीं लगा पाते वो अपना अलाथी पलाथी लगा करके बैठेंगे ऐसे। ठीक, ये सब कर लेंगे। आपने पद्मासन लगाया, फिर अपने कोहनियों को अपने हाथों से अपनी थाइस को ऐसे पकड़े, नीचे से पीछे वाली बैक थाइस को। फिर अपने कोहनियों के सहारे से ऐसे ऊपर हों, या फिर अपने हाथों से ऐसे। इन दोनों में से जैसा भी आपका क्रोन हेड जो है ये धरती पर लगाना है मत्स्यासन में। ये स्थिति रहेगी। इसमें पूरे फेफड़ों पर खिंचाव आएगा, पूरा ध्यान दीजिए। वापिस ऐसे ही विश्राम दे देना है एक एक करके। इसका भी आपको ये सब के सब आपको अलग से वीडियोस आपको नीचे मिलेगा, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। और अंतिम में एक आसन और पवन मुक्त आसन है, और पेट के बल लेटना, और ये सब 3 आसन और है। लास्ट और देख लीजिए। धूप बढ़ रही है, आप ये धूप का भी सुबह सुबह सनबाथ भी कर लेना है। आपका एक है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में क्या है, ये भी पेट के अंदर गैस्ट्रिक ट्रबल को, और पेट के अंदर प्रेशर बढ़ता है, पेट का मोटापा, टम्मी बढ़ती है, तो आपकी लंग्स कैपेसिटी कम होने लगती है, क्योंकि वो आपका चर्बी ऊपर आने लगता है, तो ये दायरा भी कम होता है। तो इसलिए आपको क्या करना, पहले एक पैर को पकड़ करके इसको दबाइए, दबा के रोक के रखना। यदि सर्वाइकल नहीं है तो गर्दन उठाना है, यदि सर्वाइकल है तो गर्दन आपको नीचे रखना। फिर बदल कर दूसरे पाँव से ये वाला, ये क्रम आपको करना है। जब ये दोनों अच्छे से आप कर लेते हैं तो दोनों पाँव को पकड़ करके आप एक साथ करेंगे। ठीक, गर्दन नीचे, फिर ऊपर। आसन के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसमें रोलिंग भी कर सकते हैं, रॉकिंग भी कर सकते हैं। रोलिंग मतलब होता है कि साइड में ऐसे गिरना, ये वाला, ये आप क्रम कर सकते हैं। जब ये रोलिंग हो जाए तो आप आगे पीछे भी रॉकिंग कर सकते हैं ऐसे। इससे पूरा कमर का मालिश हो जाता है और पेट के ऊपर भी पूरा प्रेशर पड़ रहा होता है। तो ये आपकी कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है, कब्ज को दूर करता है, पेट की अजीर्णता को दूर करता है। एक आसन जैसे मैंने बालासन बताया था, नौकासन बताया था, उसी में एक रेस्ट का स्थिति बनता है जिसे बोलते हैं मकर आसन। मकर जो होता है ये मगरमच्छ को बोलते हैं। मगरमच्छ भी पानी के अंदर रहता है, तो उसका भी एक श्वसन के ऊपर बड़ा कंट्रोल होता है। तो आप मकर आसन की मुद्रा में जा सकते हैं। कैसे भला, पेट के बल जब लेटते हैं तो इसमें पाँव के पंजे अपोजिट साइड में बाहर रखने हैं। जैसे मगरमच्छ की पूंछ पहले बाहर से होती है पीछे का, हाथों को ऐसे रखना है, खुद भी रखना है ऐसे, या फिर अपनी गर्दन को ऐसे भी रख सकते हो। तो ये मुद्रा पंजे बाहर रखना इसमें इम्पोर्टेंट है। बाहर की तरफ डायरेक्शन रहेगी पाँव के पंजों की, इसको ध्यान रखना, खुद भी ऐसे रखें। इससे भी आपका लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगा।
इससे। और इसके बाद अंतिम जो है वो आप ध्यान दीजिए, जिनका कुछ भी नहीं होता तो वो आप जरूर करें। उसमें क्या करना, आपने पेट के बल लेटना है और लेट करके हाथों को ऐसे बांध लेना है। पेट के बल आपको लोटपोट होना है, पेट के बल आपको लोटपोट होना है। कैसे बांध लिया, अब हाथों को ऐसे पूरा इंटरलॉक लगा के बांध लो जोर से। अब इसको छोड़ना नहीं है। अब यहीं से अपने आप को इधर घुमाएंगे ऐसे, फिर इधर से आएंगे, इधर घुमाएंगे ऐसे, फिर इधर से ये वाला क्रम जो है आप करेंगे। अब ये मैं आपको 2 करा, ऐसे आप 10 पलटी पीछे इधर जाएं, 10 बार रोल इधर होंगे। तो ये करेंगे तो आपको पूरा पेट के ऊपर साइड में वक्ष स्थल है, पसलियां है, इन सब का पूरा अच्छे से व्यायाम होगा, बहुत अच्छे से होने वाला है। अंदर आप क्या करेंगे, बैठ करके या जब ये सब कर लो आसन, तो आप शवासन में लेट सकते हैं, विश्राम ले सकते हैं। शवासन में सीधा लेटना है, लेटने के बाद आप विश्राम ले लेंगे। और विश्राम ले करके, मेरा चेहरा आपको नज़र आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाना है बाद में, और लंबे गहरे श्वास ले सकते हैं, 3-4 बार ओम का उच्चारण कर सकते हैं। ये सारा जो आज मैंने अभी बताया, ये सारा का सारा आसनों का पूरा कालांश था। और कालांश के अंदर आपने ये जाना, जितने भी आसन आपने किए वो सारे अपने चेस्ट रीजन को, आपके श्वसन तंत्र को, फेफड़ों को मजबूत करने वाले आसन थे। और पेट के अंदर अतिरिक्त चर्बी ना हो उसको भी कम करने वाले थे। अपने हेड रीजन को अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन कैसे बढ़े इसमें, उस पर भी हमने ध्यान दिया। मेरुदंड के अंदर, पूरा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कहीं अलग अलग ट्विस्टिंग ना आए तो उसको भी देखा। किडनी को भी आपने देखा। ये सारे के सारे जो अभ्यास है, ये अपने आप में एक बड़ा पूरा अच्छा सा पैकेज मानता हूँ मैं इसे। जो इन्हें नियमित करता है तो निश्चित रूप से उसे श्वसन से संबंधित कोई रोग नहीं आएगा। ये हुई आसनों से संबंधित बात। कल हमें अगला और सेशन रहेगा तो उसमें अलग करेंगे। इस तरह से आप इस कोरोना महामारी को जीतना है और अपने पर भी एक अनुशासन करना है। ये अवसर है सीखने का, औरों को भी प्रेरणा देना है और स्वयं को सीखना है। स्वयं सीखिए, औरों को सिखाए। वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर साझा करें और स्वयं नियमित जुड़िए। यदि इसमें से किसी को कुछ पूछना है, डाउट्स हैं, कैसा समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप किस तरह से जैसा आपको उचित लगे वैसा आप संपर्क करें। इसी के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद।